तो हाँ जी, आपका नाम आकाश है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है और राशि आपकी है सिंह। और ये देखो जी, कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने यहाँ पे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि तो आपके सर के ऊपर पहले कर्जा था, लेकिन अभी आपका कर्जा वैसे काफ़ी उतर चुका है, लेकिन अभी भी आप ज़्यादा आगे कैसे बढ़ें, क्या किया जाए, कामों में रुकावटें आती हैं। अभी तक आपका विवाह भी नहीं हुआ। देखो जी, उम्र भी आपकी 35 साल के आसपास हो चुकी है। और क्या लक्ष्य आपका है, ऐसे आपके सवाल अपने लिख के भेजे हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ही समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो पहले आप 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का है। ये छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, खराब घर होता है ये। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है, नौकरी कारोबार जो करेंगे। 11वां घर लाभ आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर मैंने बोला है वो 7वां बोला है। तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी का सुख कैसा होगा। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिख रखा है, 6 लिखा हुआ है। और 6 है कन्या राशि, इसका मालक है ये बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो काफ़ी ख़राब हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये जो बुध है ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। गुरु आपका बहुत अच्छा है। मंगल भी ठीक ठाक है। राहु रले मिले फल देगा, ठीक फल देगा, चलो थोड़े बहुत देगा। शनि खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन बुध आपका ज़्यादा खराब है। चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, मिक्स फल देंगे। मतलब अच्छा फल भी देंगे, बुरा फल भी देंगे। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर देते हैं जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है। और महादशा आज आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। कब से चली है, ये आपके ऊपर 2020 में चली है। पिछले देखो जी 4-5 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म जाके 2030 में होगी। मतलब इसका ये है कि अभी आपके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है चंद्रमा का, क्योंकि उसकी है महादशा। अब इसका असर भी देखो आपके ऊपर कितना है, 80%। मतलब ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण भाई चंद्रमा है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। ये कब चली है, ये तीसरा महीना 25 में चली है। पिछले 3 महीने हो चुके हैं चली को, ख़त्म जाके अगले साल 10वां महीना 26 में होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो 9 ग्रह हैं इनका असर, मतलब आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर जो है जिस ग्रह का, वो है ये चंद्रमा का, क्योंकि इसकी है बड़ी महादशा। और दूसरा असर किसका है, शनि का। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है आपके ऊपर भाई एक चल रही है डेया। अब डेया क्या होती है पहले वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। डेया देखो जी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चतुर डेया, एक होती है अष्टम डेया। इनको अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती हैं लाइफ में काफ़ी दिक्कतें रुकावटें पैदा करती हैं। अब डेया देखो जी आपकी जो चली हुई है ये पिछले 3 महीने हो चुके हैं चली को, 29 मार्च में चली थी। अब डेया होती किसकी है, ये शनि की होती है। और ये डेया है भी आपकी अष्टम डेया। दोनों ही खराब फल देती है, लेकिन ज़्यादा खराब फल देती है अष्टम डेया, जो कि आपके ऊपर चली हुई है। मतलब ये आपको मैं बोलूँगा कि भाई अभी आपकी, आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 3 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, क्योंकि अष्टम डेया चली हुई है। अभी भी देखो ये मैंने बोला 2.5 साल की है, अभी भी पूरा 2 साल से ऊपर पड़ा है, 2.25 साल की पड़ी है। देखो तो अगर आपकी अभी जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही वो कारण क्या है, शनि की अष्टम डेया। इससे कैसे बचना वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे बड़ी दशा चंद्रमा की, इसकी भी बात अभी बात करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। और एक चल रही शनि की अंतरदशा।
तीसरा महीना 25 से 3 महीने हो चुके हैं दशा शनि की चली को। अब इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आपके पहले मैं बुध की बात करूँगा, क्योंकि आपको मैंने जैसे बोला था आपका बुध काफ़ी ख़राब है। अब बुध को विस्तार में जानते हैं, और साथ में देखो बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे चंद्रमा भी इसके साथ बैठा है, सूर्य भी बैठा है, मतलब 3 ग्रह आपके बैठे हैं छठे घर में। सूर्य, चंद्रमा, बुध छठे घर में बैठे हैं। पहले समझो छठा घर किसका, मैंने आपको बोला था छठा घर भाई अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, बीमारियां देखते हैं इस घर से, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं, जहाँ ये 3 ग्रह के बैठे हैं। तो तीनों में छठी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बुध की बात करूँ तो सवाल की बुध आपका अच्छा है या बुरा, तो आपका बुध है खराब। खराब क्यों है? बड़ा कारण ये छठे घर में आके बैठा है बुध आपका, ये कारण है खराब होने का। अब बुध आपको क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, 2 घरों का मालक बना है, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें लाइफ में आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने बोला था आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी भाई पत्नी देखनी है कैसी होगी, तो हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला याद कर लेना, घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में, और वो बैठा है छठे घर में खराब घर में। तो यहाँ पे बना है विवाह विलंब योग। बुध की वजह से क्या होगा, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और दूसरा अगर आपका विवाह हो भी गया, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि छठा घर है रोग, मतलब पत्नी चलेगी रोग, पत्नी को रोगी करेगा, और पत्नी चलेगी छठा शत्रु, पत्नी से आपके शत्रु जैसे विवाह होंगे, बुध ये दिखा रहा है। मतलब पत्नी विवाह में देरी भी होगी, तो विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। अब चौथे घर में देखो नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो बुध आपके भाई चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा, और चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। माता चलेगी छठा घर रोग, ये माता को भी रोगी कर देगा, और माता से भी मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। तो बुध की वजह से आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, और पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में भी दिक्कतें देता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है। मीन लग्न है और बुध बैठा है छठे घर में। तो आपका देखो जी, ये है मीन लग्न है और बुध कहाँ बैठा है छठे घर में। ये बाद में पढ़ लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा देखो टाइम लग जाएगा। अभी मैंने अभी सभी ग्रह आपके कवर करने, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिखा रखा है, ये पढ़ लो। वैसे ये सभी चीज़ आपके साथ लागू नहीं होंगी, इसमें से कुछ चीज़ें लागू होंगी, ये बाद में पढ़ लेना। और मैंने अभी क्या बोला है कि सभी चीज़ें इसमें से लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जातक का जवाब लंब से होगा, पत्नी से, मतलब सभी चीज़ें भाई दिमाग में मत बिठा लेना कि सभी चीज़ें ही आपके साथ होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। तो आपको मेरी बात ये समझ आ चुकी होगी कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, वो बड़ा कारण यहाँ पे है बुध ग्रह। और बुध और भी दिक्कतें देगा, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें अगर आ रही हैं, वो भी कारण बुध है। अब यहाँ पे सवाल कि भाई इस बुध को सही कैसे किया जाए, तो आपने करने हैं बुध के उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप बुध का किया करो मंत्र जाप। कम से कम 1-2 माला मंत्र आपने करना है, शाम के समय या रात के समय कर लेना। दूसरा है इसके 2 पाठ हैं, वो भी अगर आपको टाइम लगता है पढ़ सकते हो भाई। बुध कवच का पाठ है, और है एक बुध स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं शाम को या रात को। तो 3 उपाय बुध के मैंने बोले हैं। बुध का मंत्र हो गया, बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, रोजाना किया करो। बुधवार को शुरू करके शाम या रात को कर लिया करो। और बुध के दोनों पाठ कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो शाम को। और एक उपाय कब तक करो अभी। फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा तो आपको विवाह का सुख मिलेगा, इसके अलावा आपको माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी आप, क्योंकि छठा घर है रोग, ये बुध आपको रोगी बनाएगा, आप रोगों से बचेंगे। ये छठा घर कर्जे का, आपको कर्जदार बनाएगा, आप कर्जे से बचेंगे अगर बुध के उपाय करते हैं, शत्रु से बचेंगे, कई फायदे होंगे। अब ये तो ही बुध की बात। अब इसी घर में देखो जी, छठे घर में सूर्य बैठा है। छठा घर मैंने भी बोला खराब घर, लेकिन छठे घर में जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, क्योंकि घर का मालक भी देखा जाता है। छठे घर में क्या लिखा है 5 सिंह राशि, मालक कौन? सूर्य। और सूर्य आपका इसी घर में बैठा है। सूर्य आपका फिर भी चलो अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, रवि कृतराज को बना है, कई अच्छे फल देगा। अब इसी घर में चंद्रमा भी बैठा है, जिसकी अभी दशा भी चल रही पिछले 4-5 साल से। सवाल कि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में है तो छठा घर खराब घर, लेकिन ये सूर्य का भी घर है, मित्र राशि है। और यहाँ पे एक दोष भी बना है, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे, इसे कहते हैं अमावस्या दोष। आपका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के दिन हुआ है, उस दिन थी अमावस्या, इसकी वजह से भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आना। और इसकी वजह से थोड़ा सा सूर्य हल्के से दिक्कतें देगा लाइफ में,
मतलब थोड़ा सा, क्योंकि छठा घर देखो, छठा घर है कर्जे का घर, कर्जदार तो आपको होना पड़ेगा, जो आपने बोला भी था पहले, कर्जा सा सर के ऊपर, क्योंकि छठे घर में देखो बैठे एक्टिवेट कर रहे हैं छठे घर को, कर्जदार होना, शत्रु बढ़ने, हेल्थ खराब होना, पिता संबंधी कुछ दिक्कतें आना। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करूँ तो ये इसकी चलो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन अभी आपके, क्योंकि देखो आपके ऊपर है एक शनि की दशा, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। ये जो 10वां घर है, पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस कोई करते हैं 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। और अब यहाँ पे फार्मूला है इस 10वें घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में एक नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, इसका मालक है गुरु। तो गुरु को देख के आप हमें पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और गुरु आपका 5वें घर में उच्च का बैठा, मतलब गुरु आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन गुरु के अलावा, मैंने क्या बोला, गुरु के अलावा 10वें घर में आके शनि बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब शनि यहाँ पे करेगा गड़बड़, क्योंकि शनि 10वें घर में जहाँ बैठा है ये है गुरु का घर, और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है, तो इसकी वजह से शनि इस 10वें घर को ख़राब कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, घर की हानि कर देगा, घर में तोड़ फोड़ कर देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 10वां घर काम काज का है, शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आना। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अभी ये शनि की दशा मुझे लग रहा है इसमें दिक्कतें आपकी आ सकती हैं दोबारा। फिर ये शनि की दशा आपकी चली हुई, पिछला तीसरा महीना 25 में चली, 3 महीने हो चुके हैं, और 10वां महीना 26 तक है। अभी भी देखो 1 साल की दशा है। तो शनि आपको, अभी जो शनि की दशा इसमें क्या होगा, आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी ज़रूर। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, साथ में पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। मकान वाहन के ऊपर वैसे खर्चे बढ़ सकते हैं, या थोड़ा बहुत माता मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें आना। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। शनि आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और शनि की इस कुंडली में अपने घर है, एक तो ये 12वां घर जो है, 12वें घर में देखो 11 लिखा है, माल किसका, शनि है। 12वां घर खर्चे भी आपके थोड़े से बढ़ेंगे अभी, और ये 11वें घर का भी माल, मतलब शनि इस कुंडली में मार्केश है। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा शनि की जो दशा भाई ये बिल्कुल बुरा है आपका, मतलब फिर भी थोड़े बहुत बुरे फल तो देगा ही। और ये वैसे ही बुरे फल जैसे जैसे आपकी, मैंने बोला उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला, मतलब काम काज में दिक्कतें आती हैं, लेकिन काम काज जैसे जैसे आपका जो काम काज आगे बढ़ेगा, आप चलाते जाओगे उसको, पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब शनि आपके काम काज में पहले देगा स्ट्रगल, परेशानियाँ रुकावटें देगा, लेकिन जैसे उसको बाद उस आपको सफलता भी देगा ये शनि, क्योंकि ये विलंब का कारक है। लेकिन आपको भाई मैं बोलूँगा आज आपके लिए शनि के उपाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों उपाय ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो आपकी चल रही है शनि की ढैया, जो कि मैंने बोला ढैया 2.5 साल की होती है, दिक्कतें लाइफ में देती है। तो अभी अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें कोई आ रही हैं पिछले 3 महीने से, कारण है शनि की ढैया अभी भी, क्योंकि ढैया आगे देखो 2-2.5 साल की पड़ी है। तो एक तो अगर आप शनि के उपाय करते हैं, ढैया आपको बुरा फल नहीं देगी। और एक जो शनि की आपकी दशा चली है वो भी देखो अभी 1 साल की पड़ी है, ये शनि की दशा आपकी अच्छी जाएगी। और शनि अगर अच्छा होगा तो काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, नौकरी कारोबार का सुख और अच्छा होगा, विवाह में देरी नहीं होगी, हज़ारों फायदे हैं भाई, फिजूल के खर्चों से आप बचेंगे। मतलब शनि के उपाय जरूर करो भाई। तो शनि के उपाय जो हैं, चलो ज़्यादा आपको नहीं मैं बताऊंगा उपाय, 1-2 जरूर बोलूँगा। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, और ये मंदिर आपने हर शनिवार को जाना है, माथा टेक के वहाँ पे आओ। अगर घर के आसपास है जाना भी आप जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को टाइम निकालो, माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये इस पाठ को आपने सुनना है या पढ़ना है रात के समय, और ये पाठ तो रोजाना पढ़ना है भाई। तो ये 2 उपाय हैं फिलहाल जो आपने करने हैं। एक उपाय और लिख देता हूँ, वो है शनि का दान भी किया करो, खासकर शनिवार को। क्या दान होता है शनि के दान में, क्या है दान, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो 3 उपाय हैं, एक तो मंदिर जाना है शनिवार को, खासकर शनिवार को मैंने बोला है। शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, ये तो ज़रूर पढ़ लेना भाई या सुन लेना रात के समय रोजाना, कम से कम 2-2.5 साल तक ये तीनों उपाय आपने करने हैं। और दान शनि का किया करो, जो शनि के दान की वस्तु हैं, और वीडियो देख लेना। और ख़ासकर इस दान शनिवार को जरूर किया करो, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। तो अभी आपके देखो जी इन ग्रहों में अभी हमने क्या देखा, आपका एक तो बुध देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, सूर्य चलो फिर भी रला मिला है, लेकिन चंद्रमा भी छठे घर में है। अब चंद्रमा की बात करें
क्योंकि घर अच्छा नहीं छठा घर। अभी चंद्रमा की आपकी 10वीं चल रही पिछले 4-5 साल से, 20 में चली है, 30 में ख़त्म होगी। अब चंद्रमा भाई छठे घर को थोड़ा सा एक्टिवेट तो करेगा ही। छठा घर रोग का है, ये भी थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा, शत्रु बढ़ने, कर्जा बढ़ना। चंद्रमा क्योंकि कर्जे घर में बैठा है, कर्जा तो बढ़ेगा और मतलब कर्जदार तो बनाएगा ही। वैसे कि चलो कर्जा उतर भी जाएगा क्योंकि मित्र राशि है, मतलब आपके अगर कर्जा सर के ऊपर है तो तीनों बड़े कारण हैं जो छठे घर में बैठे हैं कर्जे घर में। और चंद्रमा इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा। संतान के घर का मालक चंद्रमा है। संतान का थोड़ा सा बीमार होना या हल्का सा मनमुटाव होना, मन का कारक है, माता का कारक है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना और मानसिक चिंता होना। मतलब आज देखो, एक तो आपके मैं ज़्यादा देखो, अभी आपको मैं भाई राहु के उपाय नहीं बताने, कोई मंगल के उपाय नहीं बताने, कोई शुक्र के उपाय आपने नहीं करने, कोई गुरु के आपने उपाय नहीं करने, कोई केतु के उपाय आपने नहीं करने, कोई सूर्य के उपाय नहीं करने। सिर्फ अब उपाय करने किसके हैं? सिर्फ 3 ग्रहों के उपाय करने हैं। एक तो करने हैं चंद्रमा के। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का देखो आपके ऊपर है बड़ा असर, बड़ी महादशा है और वो बैठा भी छठे घर में है, रोग के घर में, कर्जे घर में। मतलब चंद्रमा के उपाय करोगे कर्जा सर के ऊपर नहीं रहेगा, उतर जाएगा बिल्कुल, और भी हज़ारों फायदे हैं। और एक तो हो गए शनि चंद्रमा के उपाय जिसकी है बड़ी महादशा। दूसरे उपाय है शनि ग्रह की, क्योंकि शनि की दशा भी है और शनि की डेया भी है और है भी आपके काम काज में घर में बैठा। और तीसरे उपाय आपने करने हैं बुध ग्रह के, और बुध के यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं और शनि के उपाय लिख दिए हैं। और चंद्रमा के उपाय आपने जो करने हैं वो ज़्यादा करने हैं क्योंकि उसका है बड़ा असर। अब चंद्रमा के जो उपाय हैं वो लिख लो आप। तो चंद्रमा के उपाय में आपने जो पहला उपाय है आप, और ये करना है सुबह के टाइम। चंद्रमा का कम से कम आपने 1-2 माला करना है मंत्र यहाँ, और ये करना है सुबह के टाइम। और मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा है चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, यह इसको सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। चौथा है इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। 5वां उपाय है आप, अगर आपको व्रत रखना आता है, चंद्रमा का जो दिन है सोमवार, आप सोमवार को चंद्रमा के लिए व्रत रख लो, उसका चंद्रमा का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लेना। नहीं आता व्रत रखना कोई बात नहीं, चाहे रहने देना, आपकी मर्जी है। 6वां उपाय है चंद देवता की आरती किया करो। वैसे तो और भी उपाय, चलो उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, फिर फिलहाल आप ये उपाय कर लो। दोबारा बोल दूँ कि सुबह के टाइम चंद्रमा का पहले तो मंत्र कर लो 1-2 माला, उसके बाद दोनों जो पाठ है चंद कवच चंद स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और इसके बाद आप शिव जी का कोई मंत्र जाप कर लो, जैसे शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो। और चंद्रमा की जो देवता की आरती है ये लास्ट में करनी होती है, यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी, कोई ना कोई ये आरती चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। अब आपके यहाँ पे 5वें घर बैठे शुक्र गुरु केतु, अब तीनों की बात करते हैं। पहले समझो 5वां घर किसका है। 5वां घर भाई संतान का होता है, आपके जो बच्चे होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, बुद्धि का भी है। और फार्मूला था 5वें घर का मालक देखो, 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा, और वो क्योंकि बैठा छठे घर में खराब घर में, इसकी वजह से चंद्रमा थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना कुछ। अब 5वें घर में बैठे शुक्र गुरु केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पे पहले मैं गुरु की बात करूँ, गुरु आपकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि गुरु एक तो ये 5वां घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है गुरु। तो गुरु क्यों अच्छा है, एक तो उच्च का है, घर भी अच्छा है, और इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, योग कारक, कई कारणों से गुरु अच्छा है। और गुरु की जो भी कभी आपकी दशा है कि वो समय बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी देखो चंद्रमा की दशा है बड़ी 20 में चली है, ऐसे आगे गुरु की दशा आएगी। और छोटी दशा भी शनि की चली, शनि से पहले आपकी थी गुरु की दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ। गुरु की भी दशा आपकी छोटी निकली है, ये देखो, ये आपकी 11वां महीना 23 में चली थी, अभी तीसरा महीना 25 में ख़त्म हुई है। आप चाहे नोट कर लेना, ये समय आपका फिर भी काफ़ी अच्छा गया होगा, 11वां महीना 23 से लेके तीसरा महीना 25 तक। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु 5वें घर में बैठा है संतान घर में, आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पुत्र होने के योग लेके बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। अब पहला घर किसका है भाई, पहला घर सबसे मेन घर है, ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर। और पहले घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक गुरु, और वो उच्च का बैठा है, और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, विद्वान होंगे, भगवान पर आपको काफ़ी विश्वास होगा, आपको जीवन में आगे लेके जाएगा, और भी हज़ारों फायदे।
5वीं पड़ेगी दृष्टि 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि भाग्यशाली बनाएगा गुरु, आपको धार्मिक बनाएगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, जहाँ पे शनि आके बैठा है। मैंने आपको बोला था कि 10वां घर है काम काज का घर, और 10वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। गुरु फिर भी आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। मतलब गुरु जहाँ बैठा 5वें घर में उच्च का, एक तो उस 5वें घर का अच्छा करेगा, और जिन घरों का मालक है पहले घर का अच्छा, और 10वें घर का मालक है 10वें घर का अच्छा। और गुरु की दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। बड़ी महादशा तो ये इसकी आगे चलेगी, ये बड़ी दशा तो ये चलेगी आपकी 55 से लेकर 71 तक चलेगी। ये समय लक्की समय होगा आपका। और ऐसा नहीं आज इसका आपके ऊपर असर नहीं है। देखो असर आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन असर थोड़ा सा, मतलब आज भी अगर गुरु का असर देखा जाए असर इतना है, लेकिन दशा में असर 50 गुना बढ़ जाएगा। और आज आपके ऊपर असर इन ग्रहों में सबसे बड़ा है चंद्रमा का, उसका असर इतना है। बाकी ग्रहों का असर आपके ऊपर कम है, क्योंकि चंद्रमा की दशा तो उसका असर आज आपके ऊपर ज़्यादा है। मतलब आज भी सभी ग्रहों का असर है, बस चंद्रमा का असर ज़्यादा है। तो अभी हमने गुरु देखा, वो आपकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि, काम काज, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, हज़ारों अच्छे फल। अब इसी साथ में शुक्र बैठा है, वो भी ठीक है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। संतान 8वें घर का मालक, उम्र लंबी कर देगा। तीसरे मेहनती साहसी। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा संतान संबंधी, क्योंकि संतान का घर है 5वां। थोड़ा सा जैसे आपकी पत्नी का गर्भपात हो जाना या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसा कोई ये दिखा रहा है। क्योंकि अभी तो आपका विवाह हुआ नहीं, जब आप विवाह करेंगे उसके बाद ये केतु के आप उपाय कर लेना। तो इसके लिए आप कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी आपका ये जो दूसरा घर है ये कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। तो धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है एक है मेष राशि माल मंगल। मंगल को देख के पता चलेगा आप धन के बारे में। और मंगल बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम, साहस, मतलब धन चला गया मेहनत। मंगल ये दिखा रहा है आप भाई खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर, खुद की हिम्मत के बल पर आप धन कमाएंगे। और मंगल इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर का मालक कौन है? 9वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो भाग्य से मंगल कहाँ बैठे? मेहनत के घर में। मतलब मंगल ये दिखा रहा है आप भाई खुद की मेहनत के बल पर, मतलब मंगल आप ये दिखा रहा है कि आप खुद की हिम्मत, मेहनत, पराक्रम के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे और धन कमाएंगे। और मंगल की दशा आपकी चलेगी 30 के बाद। जैसे अभी चंद्रमा की बड़ी दशा है, 30 के बाद आपके ऊपर आएगी मंगल की दशा, और वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखो, जैसे आज आपके ऊपर चंद्रमा की दशा 20 से 30 तक, इसके बाद जो मंगल की दशा है ये 30 से लेकर 27 37 तक, ये समय आपका अच्छा होगा। और 37 के बाद ये राहु की जो दशा है कि 37 से लेकर 55 तक। अब राहु आपका बैठा है 11वें घर में। राहु भी ठीक है, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छे फल देता है। और यहाँ पे बैठा भी शनि की राशि है मित्र राशि, इनकम अच्छी दे देगा, लाभ देगा, बड़े बड़े इच्छाएं पूरी कर देगा। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे तीसरे घर के उच्च राशि, मेहनती सासी, 9वीं पत्नी घर के ऊपर। वैसे तो यहाँ पे श्वय राशि, लेकिन ये राहु आपके थोड़े से विवाह में देरी कर देगा और हल्का सा पत्नी से मन मुटाव। आपकी देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें अगर आ रही हैं, उसके यहाँ पे 3 कारण बने हैं। क्योंकि जो पत्नी का घर 7वां घर है, इस घर का मालक बुध हमने देखा जो कि 6ठे घर में बैठा है, तो वो कारण हो गया विवाह में देरी होने का। और पत्नी घर के ऊपर है शनि की 10वीं दृष्टि। शनि भी आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव। और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी विवाह में देरी और हल्के सा पत्नी से मनमुटाव होगा राहु की वजह से भी। मतलब आपकी कुंडली में देखो, मैं फिर बोलूँगा शनि के बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ये क्या लिखा है। शनि 10वें घर बैठा है, मैं भी देख लेता हूँ क्या लिख रखा है शास्त्रों में इसके बारे में, ये आप बाद में पढ़ लेना। ये आपका मीन लगन है शनि, ये पढ़ लो। मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें लागू इसमें नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपके साथ लागू होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिखा रखा है, और ये मैं सोच लेना कि सभी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। भाई कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, देख लेना एक बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय है एक तो चंद्रमा के, और वो यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और दूसरे नंबर पे उपाय है शनि के, क्योंकि शनि की चल रही है डेया और दशा, और एक बुध के। तो इसमें से दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, चंद्रमा के जो उपाय हैं वो तो करने हैं अपने सुबह के टाइम, शनि के उपाय करने हैं रात को, और बुध के भी उपाय रात को या शाम को। और चंद्रमा के उपाय आप शुरू करना सोमवार के दिन संकल्प लेना कि है जब सोमवार होगा, अभी आएगा, कल सोमवार है, कल से शुरू कर लो। और शनि के जो उपाय हैं वो शनिवार जो भी आएगा, जैसे आज संडे है, अभी शनिवार से शुरू कर लेना। और बुध के उपाय बुधवार को शुरू कर लेना। बाकी आप ऐसा करना, आपने जैसे बोला था 20 तक कर्ज ना उतरने वाला, ये भाई यही कारण 6ठे घर में जो कर्ज ये बैठे थे ग्रह, वो कारण है। कर्जा चुक गया 0 से, ठीक है, क्योंकि शनि भी आपके काम का जो बैठा वो भी बड़ा कारण है। और
बनते काम बिगड़ रहे हैं अभी, क्योंकि डे अभी चल रही है। अभी भी आपको मतलब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि डे आपकी इसको मैं अच्छा नहीं मानूंगा। ये तो भाई हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है अष्टम डे। हाँ, अगर आप शनि के उपाय करते फिर तो अष्टम डे आपको दिक्कतें नहीं देगी। और एक बात नोट कर लो भाई, बुरे कर्मों से बचना है, ईमानदार बनो, अंडे मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है। और एक सबसे बड़ा काम आपने जो करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़ती जाए भाई, फजूल का धन खर्च ना हो, सबसे बेस्ट उपाय क्या करना है, अपनी कमाई में से हर हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। मान लो अगर आप 10,000 कमाते हो, वैसे तो शास्त्रों में लिख रखा है कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 10,000 कमाते हो तो 1,000 आपका बनेगा हर महीने, वो निकालना है। कहाँ पे निकालना है, जैसे घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके वो दान करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। इससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते, 5वां हिस्सा निकाल लो। अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा देखो कितना बनता है, तीसरा हिस्सा चाहे निकालो, मतलब निकालो जरूर। इसके अलावा छोटे मोटे कर्म अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, चींटे को कुछ डाल दिया। और भी ऐसे कर्म अच्छे करो। घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। आपने मुझे बोला था आप सामान्य पूजा करता हो, हनुमान चालीसा। एक बात और नोट करो, अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो उसमें उसको चेंज करो। जैसे कि आज मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल आप बजरंग बन का पाठ पढ़ना, परसों संकट मोचन पढ़ना, और चौथे को आप अंगार का स्रोत पढ़ना। ऐसे हनुमान जी के कई पाठ हैं, मतलब उसको चेंज करा करो। हनुमान चालीसा आज पढ़ लिया, कल बजरंग बाण वो भी हनुमान जी का पाठ है, संकट मोचन वो भी हनुमान जी, मतलब इसको रोजाना चेंज करके पढ़ा करो और हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। बस ये है, काले कपड़े कम यूज़ करो। रत्न हाँ, एक पीला पुखराज धारण कर लेना, इससे फ़ायदा आपका काम काज अच्छा चलेगा, और भी बुद्धि तेज होगी, हज़ारों फ़ायदे होंगे। पुखराज राइट हैंड की उंगली में धारण कर लेना भाई, बहुत फ़ायदा होगा आपकी लाइफ में। और ये आप धारण करना, आपका वेट है 82, 7.25 रत्ती का कर लो आप। 8.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का लेके पीला पुखराज, उसको या तो गोल्ड में जुड़वा लेना या पित्तल में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना और धारण कर लेना। और अभी आपका बजट नहीं है भाई, चाहे बाद में कर लेना, मैं फोर्स नहीं करूँगा। और इसके अलावा पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ, एक मंगल का मूंगा भी कर सकते हो, वो भी आपका 0 डिग्री का बैट है। मंगल है तो अच्छा, लेकिन 0 डिग्री का बैट है। 2 रत्न कर सकते हो, पुखराज और मंगल का मूंगा। मूंगा आप राइट हैंड की उंगली में कर लेना, तांबे में या गोल्ड में जुड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को। अब ऐसा करना, जो भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, जब मुझे मैसेज कर लेना कॉल करने से पहले कि मैं कॉल करने लगा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं कुंडली बनाता हूँ तो फ़ोन ना उठा पाऊँ, इसलिए मैसेज कर लेना एक बार कॉल करने से पहले। शाम को कॉल कर लेना, दोपहर के बाद मतलब कोशिश करना कॉल करने की, या दोपहर 1-2 के बीच में।